ऐसा होता है? नहीं हो रहा तो थोड़ा सा करने की कोशिश करेंगे। एक सूत्र और आता है तत्वार सूत्र में, जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम। संवेग की भावना अथवा वैराग्य जो बढ़ाना चाहता है, राग कम करना चाहता है, तो क्या कहा गया उसमें? जगत और काय शरीर, इनका चिंतन। जगत का अर्थ संसार, संसार का चिंतन। इससे व्यक्ति नियम से पापों से डरने लगेगा। संवेग का अर्थ होता है संसार के दुखों से, पापों से जो हमेशा डरने वाला होता है, वो कहलाता है संवेग का भाव। और वैराग्य, राग जिसमें से निकल चुकता है, विगतः रागा यस्मिन् वा स वैराग। तो राग किससे होता है बताइए? आपका राग किससे है? किससे? या तो स्वयं के शरीर से अथवा पर के शरीर से। बेटे का से राग है माँ का, ठीक है? आप अपने पुत्र को चाहते हैं, संतान को चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं। अच्छा, पुत्र की आत्मा को चाहते हैं कि उसके शरीर को चाहते हैं? बताइए। हाँ, जब भी माँ बैठी, पिता बैठे हैं, सबको अपने बेटों से, पुत्रों से बहुत राग है, तो उसके शरीर को चाहते हो, किसकी आत्मा को चाहते हैं? किसको चाहते हैं? शरीर को, आत्मा को? कि सोचा नहीं आज तक? सोचो सोचो। उसके हाथ को चाहते हो, उसके पैर को चाहते हो, उसके माथे को चाहते हो, आँख को चाहते हो, क्या गाल को चाहते हो, होंठ को चाहते हो, दांत को चाहते हो, कान को चाहते हो, क्या चाहते हो? पूरा चाहते हैं, पूरा। तो पूरा शरीर, बाल भी, हाँ, पूरा शरीर, आत्मा भी। सपोज उस शरीर से आत्मा निकल गई, देन तो क्या करोगे? हाँ, सपोज नहीं, उस शरीर में आत्मा नहीं है, तो क्या करोगे? फिर भी चाहोगे? अब तो शरीर तो है, नहीं है शरीर, पूरा एज इट इज शरीर जैसा पहले था वैसा ही अभी भी है। न उंगलियां कम हुई हैं, न आंखें कम हुई हैं, कुछ भी तो कम नहीं हुआ है, बाल भी कम नहीं हुए, फिर क्यों नहीं चाह रहे? अब आप कहो कि नहीं, फिर आत्मा को, तो आत्मा को यदि चाह रहे हो सपोज, अब वो आत्मा दूसरे शरीर में पहुंच गई है, तो उसे भी चाहोगे? कि मिली जुली अवस्था को चाहते हो? हाँ, शरीर और आत्मा का जो मिश्रण रूप है, जो संश्लेष संबंध है, एक क्षेत्रावगाह संबंध है, उस अवस्था को चाहते हो। किसे चाहते हो? चलो हम आप सबसे पूछ रहे हैं, आपकी चाहत बहुत है ना बच्चों से, सोचो आज किसे चाह रहे हैं? मिश्रित अवस्था को, शरीर को चाह रहे हो पूरा? नहीं तो बच्चों से तो राग है, लेकिन कहाँ राग है? आत्मा से, कि जो शरीर को चला रही है वो आत्मा, की जो शरीर चल रहा है उसे। देखना, व्यक्ति सोच नहीं पाता है कि मैं किसे चाहता हूं, उसे समझ में नहीं आता मेरी चाहत आखिर है किसके प्रति। तो जैसे ही वो शरीर का चिंतन शुरू कर देगा,
तो उसका राग धीरे धीरे कम होने लगेगा। हो जाएगा? नहीं होगा? नहीं होगा कम। चलो, किसी व्यक्ति विशेष के शरीर को यदि आप चाह रहे हो तो शरीर का चिंतन करें। पूरा शरीर चाहते हो? हाँ, पूरा बॉडी के इंटरनल पार्ट्स भी? हाँ, यूरिनरी ब्लैडर भी? हाँ, स्टूल भी? क्यों बोलो? मल भी, मूत्र भी, खून भी, मांस, अस्थि, मज्जा, मेद? नहीं, आपने कहा पूरा चाह रहे हो ना, तो उसकी अस्थि हड्डियां भी चाह रहे हो? अच्छा, तो हाँ, नहीं तो बना तो पूरा शरीर है सबके मिश्रण से, तो उसका मल भी चाहोगे? पूछ रहे हैं। अरे उस बॉडी में यूरिनरी ब्लैडर है, उस ब्लैडर है, उसमें यूरिन भी है, वो भी चाहोगे? तो वही तो पूछ रहे, वो भी चाह रहे हो, चाहोगे? हाँ, वो मांस है। अच्छा, ये स्किन की लेयर निकल जाए सपोज, अब मांस ही मांस दिख रहा है, हाँ, लाल लाल मांस उभर करके आ गया है, अब चाहोगे? और उसमें से ब्लीडिंग और हो रही है, अब वो पक चुका है, उसमें से मवाद और बह रही है। अब अब कितनी नहीं दया, अरे अभी हम चाहत की बात कर रहे, अभी दया भाव की बात ही नहीं कर रहे। मवाद भी बह रही है, एकदम रिस रही है, जैसे है ना कुष्ठ रोग हो जाता है, सोराइसिस हो जाता है। सोराइसिस पेशेंट को देखा? सोराइसिस जानते हो कौन सी बीमारी होती है? स्किन जो है गलने लगती है, लेयर जो है चमड़ी निकलने लगती है, और वाइटिश वाइटिश उसमें से पानी सा बहने लगता है। तभी भी चाहोगे? अब बताना क्या है, चाहोगे कि नहीं चाहोगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा? अरे क्या बोलना, अब हम यही तो जानना चाहते हैं, आप चाह क्या रहे हो? या तो ये कह दो, जो अपर मोस्ट स्किन लेयर है उसे चाह रहे। क्यों? जो सुपरफिशियल लेयर है स्किन की, पूरी स्किन नहीं, क्योंकि इसमें 7 लेयर्स होती है, तो जो सुपरफिशियल एकदम अपर मोस्ट सबसे ऊपर वाली सतह, उसे चाहते हैं। यदि ये सतह निकल जाए, ये झिल्ली वाली सतह निकल जाए, देन क्या होगा? क्या होगा? बोले पंकज, बोलो तो सही। अरे नहीं तो यही तो समझना है, व्यक्ति चाहता किसे है, व्यक्ति का राग आखिर है किससे, यही जानना है। बस काय का चिंतन करते ही वैराग्य आ जाता है। तो जिससे आपका सबसे अधिक राग है, या तो चाहो तो पूरा चाहो, उसकी मवाद भी चाहो, खून भी चाहो, मांस भी चाहो, यूरिन भी चाहो, स्टूल भी मल भी, सब चाहो कि नहीं चाहो? फिर वो कान का मल भी है, फिर नाक का मल भी है, फिर मुख का भी मल है, और हाँ, और वो हड्डियां हैं, फिर बिलबिलाते हुए अंदर वो जीव जंतु कीड़े मकोड़े हैं, वो भी नहीं, क्योंकि बॉडी एज अ होल सब मिलाकर के बॉडी बनती है। तो या तो यह कह दो कि हम सिर्फ सुपरफिशियल लेयर चाह रहे हैं। क्या चाह रहे हैं? शायद आज तक व्यक्ति सोच ही नहीं पाता, सोचा ही नहीं होगा कभी। आज सोचना, जिसे भी आप चाह रहे हो उसे सामने रखना और कल्पना करना
मैं आए उसकी आँख को चाह रहा हूँ कि रेटिना को चाह रहा हूँ, कि लेंस को चाह रहा हूँ, कि वो सफ़ेद वाइट डॉट है जो तिल की भांति, उसे चाह रहा हूँ, कि पूरी बादाम वाली आँख को चाह रहा हूँ, कि अंदर के सेल्स को चाह रहा है। किसे चाह रहे हो? नहीं कल्पना कर पा रहे? हमारी बात समझ में आ रही है?